अब मैंने आपको बता दिया कि टॉक्सिक लोगों की पहचान कैसे करें, ठीक है। तो अब हमें ये भी तो सोचना है ना कि ऐसे लोगों के साथ डील कैसे करें। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप ऐसे लोगों के चंगुल में फंस कैसे जाते हैं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर छुपा हुआ कोई डर हमें इन लोगों पर डिपेंडेंट बना देता है। और जब एक बार हम इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर ये लोग हमारी उसी कमजोरी का फायदा उठा करके हमारे पर सारी जिंदगी शासन करते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने अंदर देखो, आत्मा ही विजाहिनी, अपने अंदर एनालाइज करो। कोई पास्ट का ऐसा ट्रॉमा है, कोई ऐसा डर है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि हमेशा एक परफेक्शन के साथ जीने की आदत हो, हर समय आप अप्रूवल के लिए दूसरों की तरफ देखते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो। इन सारे फैक्टर्स को चेक कीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको काम करने की जरूरत है तो सबसे पहले अपने आप पर काम कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई फिजिकल बीमारी है तो उसके कारण लोग इतना डरते रहते हैं, अरे हमारी कहीं ये बीमारी बढ़ ही ना जाए, कहीं हमें ये परेशानी ना हो जाए। कितनी बार पूरी जिंदगी वो बीमारी कभी नहीं बढ़ती, वो पूरी जिंदगी बिता देते हैं एक डर के कारण। तो ऐसे किसी डर में मत पड़िएगा। मेरी एक क्लाइंट है, उनके हार्ट में होल था। अब 26 ईयर्स की एज में उनकी शादी हुई और 65 ईयर्स की एज में वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई और उन्होंने मुझे बताया है कि पूरी जिंदगी वो इसी बात से डरती रही कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, कहीं मेरी बीमारी बढ़ गई तो मेरा ट्रीटमेंट कौन कराएगा। वो अपने हस्बैंड की सही गलत हर बात को बर्दाश्त करती रही और बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी। और 65 के एज में मुझसे कहती हैं कि मुझे आज तक हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने अभी अपना चेकअप कराया पिछले महीने तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि अरे ऐसे बच्चों के तो हार्ट में होल की कई बार प्रॉब्लम होती है, वो समय के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाती है। मैंने तो चेकअप भी नहीं कराया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब ठीक हो गई। तो देखा आपने, कई बार तो एक अनजाना सा डर ही हमें ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ जिंदगी में परेशान करने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ऐसे लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी होते हैं, यानी अंदर वो कुछ और होते हैं और घर के बाहर जाकर के, ऑफिस से बाहर आकर के वो कुछ और बन जाते हैं। दूसरे लोगों के साथ ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, स्पेशली उनकी बहुत हेल्प करते हैं, चाहे फाइनेंशियली हेल्प करने की जरूरत हो या इनको खुद जाकर के उनकी हेल्प करनी हो, वो इतना हेल्प करते हैं, बहुत 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 मीठा बोलते हैं। तो आप अगर बाहर जाकर के ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे ना तो बाहर वाले तो विश्वास ही नहीं करेंगे। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि ऐसे लोगों के बारे में बाहर जाके कुछ ना बताएं। तो अब आप कहेंगे तो फिर क्या करें? भाई अपने आप पे फोकस करो। सबसे पहले तो अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करो। अपने आप को एनालाइज करो कि अगर अपने अंदर कहीं कोई कमी है क्या कि जिसके कारण हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, उस पर वर्क करो। अगर फाइनेंशियली आप इनके ऊपर पूरे डिपेंडेंट है तो कोशिश करो। आजकल तो किसी न किसी तरीके से, चाहे कोई घर में रहने वाला व्यक्ति हो या बाहर जाने वाला व्यक्ति हो, आजकल तो इतने सारे तरीके हैं कि आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अगर कोई और आपकी प्रॉब्लम है, कहीं कोई आपको अंदर से कोई साइकोलॉजिकल डर लगता है तो भाई अपनी काउंसलिंग करा लो। लेकिन एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के रूप में सबसे पहले आपका होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि भाई चलो हमने अपने पे काम करना शुरू कर दिया तो हम क्या करें? क्या फिर हम इनको सहन करते रहें या इनका एकदम विरोध करें? दोनों ही बातें मैं कहूंगी नहीं। ना तो इनको सहन करो और ना ही एकदम से रिटेलिएट करो, क्योंकि जैसे ही आप इनको एकदम से रिटेलिएट करेंगे ना, ये एकदम अटैक करते हैं। ये लोग इसके लिए तैयार बैठे होते हैं, ये लोग एकदम से अटैक करते हैं और उससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। करना क्या है? कंप्लीट इग्नोरेंस। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ गलत बातें आपको बोल रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से तुरंत हट जाइए। इमेजिनरी ईयरबड्स लगा लीजिए अपने कानों में कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप अपना फोकस कीजिए अच्छे काम में, अपने आप को लगाइए पॉजिटिव एक्टिविटीज में, जिससे कि आप इन लोगों के बारे में सोचें भी कम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ साइकोलॉजिस्ट बता रही हूं, अक्सर होता यह है कि कुछ लोग तो अपना ऐसा बिहेवियर करके ऑफिस चले जाते हैं, अब पीछे उनकी वाइफ जो होती है वो घर में सोचते रह जाती हैं, सोचते सोचते अपने आप को बीमार कर लेती हैं, परेशान कर लेती हैं। ऐसे ही कोई बॉस हैं, अब ऑफिस में उन्होंने तो कुछ ऐसा किया, आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, इतनी मेहनत करके बनाया, उन्होंने तो उसमें कमी निकाल करके वो तो अपना चले गए, अपने काम भी मस्त हो गए। इधर आपको ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा, बाकी और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है।
आपको रिमार्क्स पे रिमार्क्स मिलते चले जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने पे काम करें। आपको कौन ट्रिगर करता है, कैसे ट्रिगर होते हैं, उस पर ध्यान देने की कोशिश करें। जैसे ही आप अपने डर पर विजय प्राप्त करेंगे, ये लोग अपने आप आपसे दूर होते जाएंगे। दूर इन द सेंस, जो ये आपको चारों तरफ आपको परेशान कर रहे थे ना, जैसे आप ये ऐसे परेशान कर रहे हैं, फिर ये ऐसे दूर होते जाते हैं, क्योंकि इनको तो चाहिए कोई टारगेट, तो फिर ये आपको छोड़ करके किसी और को टारगेट बनाएंगे। क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनकी ये प्रवृत्ति होती है, आप चाहे कुछ भी कर लें, वो अपना बेसिक नेचर कभी नहीं बदलते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप जितना ज्यादा इनको बदलने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही उलझते चले जाएंगे, और हमें उलझना नहीं है। तो हमें अपने आप पे काम करना है। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही कारगर ट्रिक, सुबह उठ करके आप ये कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट की एक्सरसाइज है। सुबह उठ करके बिल्कुल शांति के साथ आपको अपने यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे ये जो आपका ब्रेन होता है, यहाँ कंसंट्रेट करना है। आंखें बिल्कुल शांति से बंद कर लेनी है और क्लिनजिंग करनी है अपने माइंड की। क्लिनजिंग करने में आप क्या करेंगे, ऐसे आंखें बंद करेंगे एंड आ जा आ जा आ जा आ जा। अब मैंने ये जो आ जा बताया है, आ साउंड में आपको इमेजिन करना है कि सारी पॉजिटिव शक्तियां आपके अंदर आ रही हैं, और जा साउंड में आपको इमेजिन करना है कि सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड से बाहर जा रहे हैं। इस 5 मिनट की एक्सरसाइज के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको एक शांति का एहसास हो रहा है, आपके अंदर एक ऊर्जा जनरेट हो रही है, और यही आपकी ऊर्जा, यही आपकी स्ट्रेंथ आपको मजबूत बनाएगी और इन टॉक्सिक लोगों के साथ डील करने में हेल्प करेगी। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो बिलीव कीजिए फ्रेंड्स, ना आपके घर में, ना आपके ऑफिस में, ना आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, करके देखिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें तो कोई टॉक्सिक व्यक्ति नहीं मिल रहा, हम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। इट्स ऑल राइट, प्लीज शेयर कीजिए। हो सकता है जाने या अनजाने, न जाने कौन आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में अननेसेसरी ऐसे टॉक्सिक लोगों के चंगुल में हो और परेशान हो रहा हो और आपको पता भी ना हो। दुआ देगा वो आपको। तो प्लीज शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। अपने इस चैनल के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बरकरार रहें, आपका परिवार भी हमेशा खुश रहे और आप भी हमेशा खुश रहे। नमस्कार।